नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके राजस्थान जीके से संबंधित नदियां एवं ज़िले से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 अगस्त को उसमें आने के चांस हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, माही नदी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? तो यहाँ पर जो देखिए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रभावित होने वाली नदियाँ किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की यानी खाड़ी तक ले जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी है वो ऐसी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। अधिकांश मानव सभ्यताओं का यानी मानव जो सभ्यता हैं उनका नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? दोस्तों मैं बता दूं कि वहाँ पर क्या था, पानी की जो उपलब्ध है उसका यानी पानी ज़्यादा हो गई और यानी कि उनको जो उपजाऊ मिट्टी भी मिल गई थी और परिवहन का मार्ग है उसमें भी ये प्रयोग होने लगा, यानी कि उपयुक्त सभी कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डाउट नेट पे होगा आप सभी मैथ और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फ़ोटो खींच कर उसे क्रॉप करो, सबमिट करो, 3 सेकंड्स के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, आईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नेट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर अगला प्रश्न हमारे यहाँ से है, जवाई नदी पर जो बांध बना है, जवाई बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो देखिए सुमेरपुर और पाली स्थान पर। ठीक है, किस स्थान पर बना हुआ, सॉरी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में मिट्टी का जो अवनालिका है अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? दोस्तों ये आपका चंबल नदी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों मैं बता दूं कि ये देखिए सागरमती है, बनास नदी है, डाई नदी है, लेकिन जो साबी नदी है वो यहाँ पर अजमेर ज़िले में प्रभावित नहीं होती है। व्याख्या देख सकते हो, साबी नदी है वो जयपुर व अलवर में ही प्रभावित होती हैं। अब देखिए चूलिया जल प्रवाह किस नदी पर एवं किस ज़िले में है? तो चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? दोस्तों कोटा ऐसा संभाग है जिसमें सबसे अधिक नदियां हैं। राजस्थान के किन 2 जिलों में कोई 2 नदी नहीं है? दोस्तों ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी 2 नदियां नहीं हैं? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा चूरू व बीकानेर। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को याद रखना है ना, यानी इस प्रश्न को याद रखना, तो आप याद रखिए बिच्छू। ठीक है, बिच्छू याद रखिएगा। ये ट्रिक है दोस्तों जिससे आप याद रख सकते हो। बिच्छू बी यानी बीकानेर और चू यानी चूरू। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक के साथ याद करोगे तो आसान से याद होगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में। ठीक है, आयड नदी, जो आयड नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये होगा बेचड़ नाम से। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और अब इसको सुमिलित करना है। मैं आपको बता दूं किस प्रकार सुमिलित करना होगा। देखिए चंबल नदी है उसको यहाँ पे सुमिलित करना आपको। ये देखिए ये प्रश्न दे रखा है कि कौन सा किस से मिलान होगा। तो यहाँ पर तटीय नगर दे रखा है और यहाँ पर दे रखी है नदी। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि कौन सा सुमिलित होगा और कहाँ से करना है। यानी कि जो चंबल नदी है उसका जो तटीय नगर है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, कोटा हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो सेकंड वाला है यानी कि जो काली सिंध नदी है, काली सिंध, और इसका जो यहाँ पर हो जाएगा झालावाड़ से। और अगर बात करें यहाँ पर बेचड़ नदी की तो उसका होगा चित्तौड़गढ़ और खारी नदी का होगा यहाँ पर आशिंद। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परवन नदी बहती है। भैंसुरगढ़ दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चंबल बामनी नदी। राज्य में सर्वाधिक बीड़ भूमि व कदराएं यानी रेविन्स किस नदी क्षेत्र में है? चंबल नदी क्षेत्र में। आदिवासी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आदिवासियों की नदी है गंगा है वो यहाँ पर कहा जाता है माही नदी को। अर्जुन की गंगा, तो अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? ये होगा बाण गंगा। ठीक है, 8 क्लास में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसका राइट आंसर होगा बाण गंगा। ठीक है, अर्जुन गंगा। उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाराणा लाखा के काल में हुआ था। और पिछोला झील का जो निर्माण है वो महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, संवाद की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि माही नदी। किसका संबंध सर्वाधिक यानी सवाई माधोपुर से नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा यानी कि आपका गंभीरी नदी, गंभीरी। ठीक है, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति कराती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी। और इसका राइट होगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर चंबल, बनास और माही, ऐसे 4-5 ऐसी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी का जल अरब सागर से नहीं गिरता है? तो ये होगी माशी नदी। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो कामधेनु नदी किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी कि चंबल नदी। अब आपको देखिए अर्जुन की गंगा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी नदी है ना, जिससे मैं बताया अभी। अगला प्रश्न लेते हैं हम। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो ये होगा चंबल नदी। और चंबल एक ऐसा भी पूछ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र 12 नदी यानी कि साल में 12 वर्ष यानी कि जो नदी बांध रहता है वो आपको होगा चंबल नदी। राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो ये होगा बनास नदी का। और राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो इसमें बताना है। देखिए जोग है, मैनाल है, धुआंधार है या फिर शिव समुद्र में है, तो होगा मैनाल। ये देखिए आपको इसमें चित्र के माध्यम से, और देखिए ये जो नक्शा दे रखा है राजस्थान के नक्शे में क्रमांक 1, 2, 3, 4 वाली नदियों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अंकित किया गया नाम। एक कहाँ गया? ये देखिए 1 यहाँ पर रहा, फिर 2 यहाँ पर रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा। अब ये हम बताना है आपको कि पहली नदी कौन सी होगी। तो यहाँ पर माही, फिर यहाँ पे पश्चिम बनास, फिर जोजी नदी और यहाँ पर होगा पार्वती। ठीक है, और राजस्थान के खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशिष्ट मानी जाती हैं? तो ये होगा 33 यानी देखिए 33 महासागर उसकी जो अवशिष्ट माना जाता है। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील निम्न में से बताना। ठीक है, और ये देखिए सांबर है, डिडवाना है, जयसमंद है, पचपदरा नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जयसमंद। और ये जो झील है उदयपुर में स्थित है और जो ताज़ी मीठे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है राजस्थान की वजह। ठीक है ना। भारत में ऐसे बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? तो कोलायात तो है, गैब सागर ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान में खारे पानी की जो सर्वाधिक झील किस जिले में स्थित है? तो हम यहाँ पे सिंपली आंसर लेंगे आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 नागौर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील पवित्र है। मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे पर स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर होगा राजसमंद। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? तो ये होगा नौ चौकीपाल। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये होगा नक्की झील। राजस्थान में खारे पानी की झील राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये देखिए उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। चिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बूंदी। दोस्तों अब नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन से प्रश्न आते हैं और आपने कितने प्रश्न के राइट आंसर आपने दिए, और आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर होगा रानी फूल ललिता ने। अजीत सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि झुंझुनू। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और इसका अगर आपको PDF पर करना है, देखिए PDF चाहिए आपको इसका,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको राजस्थान बोर्ड के यानी कि जो BSTC का एग्ज़ाम है और राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।